धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। तब तब होए राम अवतारा, भूमंडल का भार हरे सारा। भाग्य बदल जाता है सब और दानवता क्षय पाए, जब जब राम कृष्ण धरती पर राम राज्य हो ही जाए। सबसे बड़ी गंगा ये माता और उससे बड़ी भारत ये माता, उससे बड़ी कामधेनु गो माता और उससे बड़ी नवदुर्गा माता, उससे बड़ी गीता ये माता और माता ही सब कष्ट हटाती। माँ के बिना इस जगत में कष्ट हटे कभी नाय। माँ 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 तीन बार सब नर नारी बोलो जाए। हे माँ जगदम्ब सरस्वती, तू ज्ञान गंग कहलाती है। सारी कुमति हटाती है और सुमति को प्रगटाती है। जिस पर कुमति चढ़ जाए वह कंगाल यहाँ हो जाता है। दंगल होते हैं वहाँ वहाँ, दानवता क्षय दिखाता है। जहाँ कुमति तह संकट नाना, और जहाँ सुमति कृपा भगवाना। सुमति कुमति का खेल है, खेल सको तो खेल, और सत्य के साथ रहो तो ईश्वर होगा मेल। गर सत्ता के साथ रहो तो निकल जाएगा तेल, और सारी शक्ति सिद्धियां हो जाएंगी फेल। इसलिए भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि उमा जी, ये वाणी है, ये मेरी पुत्री है और मेरे मुखारविंद से ये झरती रहती है, मेरी जटाओं से गंगा झरती है। इसलिए दो ही स्वरूप शिव शक्ति के, और वाणी से ज्ञान प्रगटता है। वाणी से गीता प्रकट हुई और वाणी दानवता क्षय करती है। मानवता का जयकार करे रामायण, वाणी लिखती है। और वेद व्यास पे कृपा होए तो शक्ति यहाँ प्रगटती है। तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, सब वाणी से प्रगटते हैं बोले शिव भगवान। ब्रह्मा जब अचेत निद्रा में और श्रुति बोलते जाए, तब वाणी बनकर मृत्युलोक में शब्द गए प्रगटाए। वही शब्द सुनती यहाँ और शिव सुनाते भगवान। दिव्य दृष्टि का ज्ञान है वाणी अमृतपान। इसलिए वाणी अमृतपान है और वाणी ज्ञान गंगा है। कैलाश पर्वत मानसरोवर पर इस ज्ञान गंगा में स्नान करने और मोती चुगने बड़े बड़े देवता और ब्रह्मवेता लालायित रहते हैं। कलयुग की काली माँ है
ज्येष्ठ का महीना है और गंगा दशमी आने वाली है। तो गंगा नाम रूप गति पावा, अमृत जल भारत प्रगटावा। तपोवन गोमुख से निकली और गंगा परम पावनी मान, और सारे राजा देखो करते राजा प्रजा सभी स्नान। आओ माँ सुनो अब अनुभव अपना, और गंगा अमृत पान सब करना। तो सब राजा तो प्रजा का और अपना करते कल्याण, पर एक राजा भागीरथ हुआ जिसने करी तपस्या आन। सारे राजा अपने परिवार को अपने लिए और अपनी प्रजा के लिए युद्ध तक करते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं, जो कुछ करना होता है साम दाम दंड भेद सब करते हैं, क्योंकि सत्ता बची रहे सत्य जाए चूल्हे में आग। और हम तो फैलाएंगे भैया जगत में अपनी राग। तो ऐसा ही एक राजा धर्मात्मा और सगर रघुवंश में राज करे, पर उसके भी जब पुत्र हुए तो उल्टे सारे काज करे। कपिल मुनि की आंखों में और कांटे दिए चुभाए, और श्राप लगा जब कपिल मुनि का सगर पुत्र मर जाए। 60,000 सगर के पुत्र एक सेकंड में जहां भी थे विश्व में मर गए। कपिल अणु की शिव शक्ति पल में पापों को भस्म करे, दानवता को भी भस्म करे, ऐसी शक्ति कपिल मुनि रखे। तो अधोगति में गए सब, और पाप ही पाप ही पाप। और राजा सगर ये देख कर हुआ देखो चुपचाप, नरकलोक में गए सब और अधोगति गति पाए। कैसे जीवन मुक्त हो नहीं समझ में आए। तब उसने अपने भाई भागीरथ को बुलाया, कहा कुल का नाश वंश गति जाना, कैसे कृपा करे भगवाना। राज ताज बेकार है, गर पुत्र अधोगति जाए, जीवन मुक्त करा दो इनको, तो कृपा भाई हो जाए भैया, तो कृपा हो जाएगी। तब भागीरथ ने कहा कि आप राजा होकर के ऐसी गरीब याचना कर रहे हैं, आप किसी को जीवन मुक्त नहीं कर सकते। विश्व का कोई भी राजा अपनी प्रजा को जीवन मुक्त नहीं कर सकता। ये वाणी खुली घोषणा करती है चारों युगों में, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, जरासंध हो, या कोई भी बड़ी सरकार हो, विश्व की कहीं की भी हो, अपनी प्रजा को जीवन मुक्त नहीं कर सकती। इसलिए बहुत कमजोर और बहुत छोटे हैं राजा। और सबसे बड़ी सरकार तो राघवेंद्र सरकार, यादवेंद्र सरकार, नारायण सरकार, ब्रह्म सरकार, शिव सरकार है, जिसको चाहे पल भर में और जीवन कर दे मुक्त, और बेतरनी पार करा दे, भक्ति से कर दे युक्त। तब कहा आप कितने कमजोर हो, रघुवंश में हो जिसकी ख्याति है सूर्यवंश में, और आप अपने पुत्रों को अपनी सत्ता के बल पर जीवन मुक्त नहीं करा सकते। आप नरक लोक में जाओगे, आपके पुत्र तो गए। घबरा गया सगर सुन भागीरथ बात, अरे भैया मुझ पर कृपा करा दो, ये त्रेता की बात। तब कहा कोई बात नहीं, पुण्य करेंगे आए, बिना पुण्य ईश्वर नहीं कृपा करे रघुराय। तब भागीरथ तपोवन और पहुंच गए चुपचाप, और बैठ गए शिव ध्यान में, ओम नमः शिव जाप, ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो, शिव 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 नमो। तेरे मस्तक पर गंग बहे और मुक्त करे जीवन सबको,
माथे पर ये चंदन त्रिपुंड और मोहित करता है सबको ये चंद्र ललाट ये सोहे दोज और अमृत भरता है जग में और हाथ त्रिशूल मुख में वाणी रुद्राक्ष गले में पड़े उनके घुंगर की माल ये बागंबर धारी शिव भोलेनाथ खड़े हम आज पूरे भारत के लिए तेरे चरणों में हो गए खड़े कुछ तो कृपा कर दो भोले तुम भोलेनाथ दिखाते हो हम ओम नमः शिव जाप करें तुम वर देने क्यों नहीं आते हो ओम नमः शिवाय नमो नमः जय जय शिव शक्ति नमो नमः शंभो त्रिपुरारी नमो नमः जय भोले शंकर नमो नमः एकादश रुद्र तुम्हारे हैं और द्वादश ज्योतिर्लिंग बने सब भारत में ही ज्योति भरे और दिव्य दृष्टि तुम रखते हो जिसको चाहो तुम भस्म करो जिसको चाहो वरदान देव अब कृपा करो भागीरथ पर ये शरीर गले इस तपोवन में सुनकर भागीरथ की बात को प्रगटे भोलेनाथ क्या इच्छा है बालक तुम्हारी बोलो सुने भोलेनाथ। तो भागीरथ ने कहा मैं मेरी इच्छा के लिए तो आया नहीं, मैं कोई राजा भी नहीं हूं, मैं तो आपका भक्त हूं और रघुवंश में राजा सगर हैं, उनके 60,000 पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने देशभक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया। साधु और संतों की आंखों में उन्होंने कांटे बिछा दी, कपिल मुनि की आंख में और कांटे रहे चुभाए। ऐसे 60,000 पुत्र सब मिट्टी में मिल जाए। श्राप मिला जब कपिल मुनि का अधोगति में जाए, इस कारण मैं यहाँ आया हूं, कृपा करो शिवताय। हंसने लगे भोले शंकर, तेरे लिए तो तेने कुछ मांगा नहीं और अपने भाई 60,000 सगर के पुत्रों के लिए तुम मुक्ति मांगने आए हो। जाओ। कृपा करी जब भोलेनाथा, गंगा दशमी जगत विख्याता। जाओ गंगा होए तुम्हारी, ले जाओ ये जल की झारी। हिमगिरी से बंगाल तक जहां गंगा सागर होए, कपिल मुनि को दे दो ये जल। पीछे देख नहीं तो, पीछे मत देखना। एक बाल शिव ने जटा और दिया भागीरथ हाथ, इसको जाकर देना कपिल मुनि और नाम तेरा जग विख्यात। गंगा अपने आप आएगी पूरे भारत देश और काश्मीर से कन्याकुमारी गंगा करे प्रवेश। गंगा सागर मकर पर्व में कपिल मुनि गति पाए, अपने आप खुले कपिल धारा और अमृत प्रकट हो जाए। ये वरदान भागीरथ दीना और बाल पकड़ चुपचाप चले शिव भक्ति में लीना। कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे भगीरथ जाए। कपिल मुनि ने देखा ये कौन भागीरथ आए, तब भागीरथ से पूछा तुम कौन और क्या हो। महाराज सगर का भाई हूं और ये गंगा लेकर आया हूं, कृपा करो मुझ पर भाई और ये गंगा अमृत लाया हूं। शिव जी का वरदान ये ले कमंडल डाल और सारे जो अधोगति में गए टाड़ो उनके काल। सगर पुत्र के टाल दो, टाड़ो सबके काल। चारों युग में जो स्नान करे गंगा में, उसे कर बेतरनी करो पार। हंसने लगे कपिल मुनि, धन्य धन्य भागीरथ जाए। अरे तेरे लिए कुछ भी नहीं लाया, मेरे लिए ये गंगा लाए। तो गंगा अमृत पान है, किया आचमन कीन और कमंडल भर भर गंगा अमृत व्यापक लीन। भागीरथ ने शंख बजाया,
और गंगा सागर में जल आया, उमड़ उमड़ जल आने लग गया, बहे गंग की धार। गोमुख से निकली है गंगा और किया सगर पुत्र उद्धार। सगर के पुत्रों का उद्धार हो गया। 60,000 सगर के पुत्र जीवन मुक्त हो गए। तो गंगा माता, गंगा दशहरा बड़ा अमृतमय होगा भारत में 2026 में, क्योंकि पुरुषोत्तम महीने में आया है। पुरुषोत्तम महीने का समापन सोमवती के साथ हुआ, इसलिए अमृत है। इसलिए जो भी गंगा स्नान करे और नाम भागीरथ का लेगा, शिव भागीरथ ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय, तो होवे कल्याण पल में और फल उसको मिल जावेगा। गंगा दशमी स्नान करे तो मंगल भारत पावेगा। पाप की लंका सारी रावण अपने आप जल जाएंगे और भारत में तो कपिल मुनि भागीरथ शिव अमृत बरसाएंगे। भाग जग गया भागीरथ ने जगा कलयुग के महाय। कलयुग में भी 1,48,000 पुत्र और भारत के प्रगटाए। राम वंश में है सभी, हमारा करो उद्धार। इस कारण ये वाणी कलयुग बोले शिव साकार। भगवान शिव ने कहा तथास्तु जाओ। भारत की जनसंख्या 1,48,00,000 जब जब होए तो एक अवतार यहाँ होएगा कलयुग में, नाम कलंकी होए। सब कलंक हटा देगा और प्रदूषण सारे हटाए, पाप सभी हट जाएंगे और भारत स्वर्ग बनाए। तो भारत का भाग्य बहुत ऊंचा है भागीरथ, तुम कलयुग में आए हो और पुरुषोत्तम महीने के समापन के दूसरे दिन आ गए और गंगा दशमी आगे पड़ रही है। तो जाओ गंगा दशमी में और करे भारत उद्धार। और जो मार पड़ रही है भारत पे वो हो बंटाढार। राजाओं सतर्क रहो, सावधान रहो और जोड़ तोड़ से बचे रहो और कृपा करो अपनी प्रजा की, वरना हालत सगर पुत्र जैसी हो। सगर पुत्र 60,000 की जो हालत वहां हो वैसी हालत हो जाएगी, बैठे बैठे घर रोए। तो क्यों रोते हो घर में बैठ के, पुण्य करो 1000। गंगा दशमी महापर्व है, शिव शक्ति साकार। भागीरथ ये भारत बन गया और भारत भाग्य जमकाय। गंगा प्रगटेगी शिव की जटा से, अमर भारत हो ही जाए। तो हम भारत और मार्कंडे भगवान की कुंडली एक जैसी है। इसलिए जब भारत का पतन हो तो पहले मार्कंडे का पतन हो, और भारत को कोई मारे तो पहले मार्कंडे को मारे। इसलिए मार्कंडे कभी मर नहीं सकते, तो भारत कैसे मरेगा। इसलिए इसको मारने वाले, इसमें कूच दृष्टि फैलाने वाले, इसके अंदर कुकर्म करने वाले राजा ही मरेंगे। मरेंगे तो प्रजा मरेगी, लेकिन भारत अखंड और अखंड ही रहेगा। अमृत रूप भारत, अमृत रूप ही गंगा है, इसके भी माता लगता है, ये तो शिव का तिरभंगा है। तो गंगा माता, गो माता, गीता माता, दुर्गा माता और माता बने स्वरूप, ये भारत का रूप है और बेतरनी गति रूप। इस भारत मंगलमय होगा। 21वीं शताब्दी भारत की स्वर्णिम शताब्दी होगी। राजा बदलते रहेंगे क्योंकि इनका बदलना ही स्वभाव है, क्योंकि ये काम ही 60,000 सगर के पुत्र और दुर्योधन के पुत्रों जैसा करते हैं। 100 पुत्र दुर्योधन के थे, धृतराष्ट्र के थे, दुर्योधन भी उसका पुत्र था। क्या हाल हुआ, कुरुक्षेत्र बना दिया था भारत को। और 60,000 सगर के पुत्र राजा रघु राम के वंश में थे, उनके हुए तो क्या किया उन्होंने, संतों की आंखों में कांटे डाल दिए। तो राजा करते ही यही हैं, कांटे डालने का काम करते हैं और उन कांटे को निकालने का काम शिव करते हैं। और हे भागीरथ, तुम भारत का स्वरूप हो, भारत का भाग्य हो, भारत का ललाट हो और तपोवन में तुमने तपस्या की है। तो जाओ, सारी तपस्या तुम्हारी और मिले कलयुग में भारत जाए, उसी पुण्य से कलयुग में भारत तेरे अवतार। इसलिए आपके पुण्य का फल कलयुग के भक्तों को देते हैं, क्योंकि कलयुग में राजाओं के पास भोग की तो कमी नहीं है, लेकिन भक्ति की बड़ी कमी है। हवाई जहाज में उड़ उड़ कर वह देखो विदेश में जाते हैं और अन्न वहां का खाते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट करवाते हैं। इसलिए कभी न जाओ विदेश में, कभी न खाओ अन्न, जैसा अन्न खाओगे भैया वैसा होएगा मन। तो अन्न हटा दो, अन्न तो भारत का ही खाओ। कृषि प्रधान ये देश, सारे प्रदूषण हटा रहे हैं, कर रहे कल की प्रवेश।
शिव की शक्ति, शिव की वाणी कभी न झूठी होए। जय जय भारत होएगी और शिव शक्ति ये होए। इससे बहुत बड़ा चमत्कार होगा गंगा दशमी। भारत का गौरव बढ़ेगा। भारत का नेतृत्व किसी महाशक्ति के हाथ में होगा जो कलंक की अवतार होगी। तो कल की अवतार प्रगट भई धारा और कपिल मुनि वृत्तांत ये सारा। उधर कपिल मुनि थे, कलयुग में कल की भगवान है। इसलिए कल की भगवान हटा दे कलंक और मारे पाप के डंक और राजा बड़े बड़े दुनिया के हो जाएंगे रंग। यही खेल होना शुरू और हो गया अब प्रारंभ। और भूत भविष्य वर्तमान में देखो ईश्वर के रंग। गीता अमृत बन गई गंग। तो गंगा दशमी दशहरा विजय हमारी हो, भारत की हो विजय और कष्ट न पाए कोई। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की